हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोट जोन क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक की, जिसको आप इन शॉर्ट में कहते हैं एफजेड मेथड। इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा वर्किंग, पूरा प्रोसीजर, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में जो हमारी सीजेड मेथड की वीडियो थी, हमने उसके अंदर भी बिल्कुल डिटेल बताया था कि सीजेड मेथड और एफजेड मेथड, इन दोनों मेथड को हम पढ़ते क्यों। एक सिंपल सा शॉर्ट में आपको 2 मिनट में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सिंपल देखो, कहानी यहाँ पर यह है कि हमने जब सिलिकॉन को निकाला तो हमारे पास सिलिकॉन का जो क्वार्ट्ज निकल कर आया, मतलब कि जो ओर था, उसको हमने ब्रेक करा था, मतलब कि कन्वर्ट करा था किसमें, ईजीएस में, जो एक पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन था। कैसा सिलिकॉन था? पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। अब हमें क्या काम करना था? हमें एक सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन बनाना था, एक ऐसा सिलिकॉन जिसके अंदर इंप्यूरिटी, जिसके अंदर ग्रेन बाउंड्रीज ना हो। क्लियर? तो ईजीएस को हमने कन्वर्ट करने को, ईजीएस को सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको आम भाषा में क्या कहते हैं, इनगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनगोट। तो पॉलीक्रिस्टलाइन को, मतलब कि ईजीएस को, जो एक पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, उसको सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में बदलने के लिए, जो एक बेसिकली क्या है आपका इनगोट, 2 मेथड होते हैं। एक है हमारा सीजेड मेथड, जो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में पूरा आपको डिटेल फील दे चुका हूं, उसका आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगी। सेकंड, आज जो हम आपको बात बताएंगे, विच इज एफजेड मेथड। क्या? सो बहुत शुरुआत से ध्यान रखिएगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा फील आया होगा कि एफजेड मेथड हम क्यों पढ़ते हैं। एफजेड मेथड हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम पॉलीक्रिस्टलाइन को कन्वर्ट करते हैं किसकी मदद से, मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में। एक ऐसा सिलिकॉन जिसके अंदर ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, इंप्यूरिटीज ना के बराबर होती हैं। क्लियर? क्योंकि इसी से ही फिर हम सिलिकॉन के वेफर्स बनाएंगे। चलिए शुरुआत करें, आ जाओ। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहली बात और, ठीक, पहली बात देखिए कि एफजेड मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल वेफर प्रोडक्शन। कौन सा वेफर प्रोडक्शन? स्मॉल वेफर प्रोडक्शन विद लो ऑक्सीजन इंप्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। एक छोटी सी चीज आपको और बताऊंगा, इस वीडियो को आप पहले सीजन मेथड की वीडियो देख लो, क्योंकि उस वीडियो की बहुत सारी बातें इस वीडियो में यूज होगी। ठीक, तो पहले आप एक बार उस सीजन वाली मेथड की वीडियो आप देख लो। अगर आपको ये सीजन मेथड आता है डिटेल में, सो डोंट वरी, आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा थोड़ा डाउट है, उसका पूरा फील नहीं आपको पता है, तो पहले आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि उस वीडियो की मैं बहुत सारी बातें इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और डोंट वरी, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है, आ जाओ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली लाइन जरा ध्यान से समझे। पहली लाइन हमारी क्या है कि एफजेड मेथड इज सूटेड फॉर स्मॉल वेफर प्रोडक्शन विद लो ऑक्सीजन इंप्योरिटी। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लोट जोन मेथड है, जो हमारा एफजेड मेथड है, उसके अंदर हम छोटे सिलिकॉन के वेफर्स बनाते हैं। मतलब जो सिलिकॉन वेफर, जो इनगोट हमारा बनेगा, उसका डायमीटर बहुत छोटा होगा। सीजेड मेथड में बहुत बड़े बड़े डायमीटर के सिलिकॉन के वेफर बनाए जाते हैं, बहुत बड़े डायमीटर का इनगोट बनता है। ये उल्टा है, यहां पर बेसिकली स्मॉल वेफर्स बनाए जाएंगे। कितने वेफर बनाए जाएंगे? छोटे छोटे वेफर्स बनाए जाएंगे, जिनका डायमीटर स्मॉल होगा। दूसरी बात, अगर आपको याद हो, अगर आपने सीजन मेथड देखा हो, तो सीजन मेथड में आपने देखा होगा वहां हम क्रूसिबल यूज करते हैं जो SiO2 का होता है, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की इंप्योरिटी क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। इस वाले मेथड में याद रखिएगा, ऑक्सीजन की इंप्योरिटी ना के बराबर होगी, मतलब कि लो ऑक्सीजन इंप्योरिटी। मतलब जो सीजन मेथड के जो ड्रॉबैक्स थे, या फिर उसके अपोजिट चीजें यहाँ पर करी गई हैं। वहां पर बड़े बड़े सिलिकॉन के वेफर बनते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सिलिकॉन के वेफर बनेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, वहां पर ऑक्सीजन की इंप्योरिटी सिलिकॉन के अंदर देखने को मिलती थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की इंप्योरिटी लो, मतलब ना के बराबर देखने को मिलेगी। ये पहली बात समझ में आई आपको? तो बहुत बढ़िया सर, बस समझ में आ गया यार। फिर तो आगे देखो, नो नीड टू यूज क्वार्ट्ज SiO2 क्रूसिबल। याद रखिएगा, इस फ्लोट जोन टेक्निक में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस फ्लोट जोन टेक्निक में हमने क्वार्ट्ज क्रूसिबल का यूज नहीं करा है। क्रूसिबल क्या है, अगेन मैं आपको प्लीज कहूंगा कि आप उस सीजर वाली वीडियो को एक बार देखिए, आपको पूरा फील आएगा। मैंने वहां डिटेल बताया भाई साहब, सीजर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, फलाना क्या होता है, ढिमकाना क्या होता है, सब बताया। लेकिन अभी तरह समझो, सो बेसिकली फ्लोट जोन क्रिस्टल टेक्निक, मतलब कि एफजेड में अपने को क्या देखने को मिलता है, क्रूसिबल देखने को नहीं मिलता, जो किसका बना होता है, SiO2 का। बहुत बढ़िया, ये भी अपने को पल्ले पड़ गया। अब आगे देखो, जो डायमीटर होता है एफजेड वेफर का आर जनरली नॉट ग्रेटर देन 150 mm। मतलब कि जो हमारा डायमीटर होता है एफजेड के, जो एफजेड में जो वेफर्स बनते हैं, जो इनगोट बनता है, उसका डायमीटर 150 mm से ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग लगभग उतना होता है।
क्या? अब जरा ध्यान समझिए, अ पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड ऑफ द ईजीएस इज पास्ड थ्रू अ आरएफ हीटिंग कॉइल which creates a molten zone from which the crystal ingot grows। अब यहाँ पर एक वर्किंग आती है, जरा ध्यान समझिए। वर्किंग को समझने से पहले, इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा कि आपको एक खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा है। मैं बहुत कोशिश करिए कि आपको पूरा फील दे सकूं। यहाँ समझिए इसका सिस्टमेटिक डायग्राम क्या है, कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ यूज नहीं करा गया, बहुत सिंपल सी बात है। ये हमारा एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है। इवैक्यूएटेड चैम्बर मतलब ये जिसके अंदर इनर गैस फिल करी गई है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इनर गैस फिल करी गई है, उसके अंदर इनर गैस फिल करी गई है। इनर गैस इसलिए फिल करी है क्योंकि वो नोबल गैस है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। यहाँ पर जो हमारा सिलिकॉन के साथ जो भी हो रहा हो वो किसी और गैस के साथ रिएक्ट ना करे, मतलब वो बाहर की चीजों से रिएक्ट ना करे जिसके अंदर उसके अंदर इम्प्यूरिटी आ जाए। तो इसलिए हमने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया है, उसके अंदर इनर गैस भरी है जिसकी वजह से हमारा सिलिकॉन किसी दूसरी चीज, अन्य चीज से रिएक्शन ना करे। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे जगह देखो, अब जरा ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखिए, जरा ये वाली लाइन पढ़िए, अब ये वाली लाइन पढ़िए, अ पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड ऑफ ईजीएस, अ पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड ऑफ ईजीएस। एक हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड है किसकी? ईजीएस की। क्या आपको ये रॉड दिख रही है कि नहीं दिख रही? देखो ये हमारी एक रॉड है किसकी? पॉलीक्रिस्टलाइन ईजीएस रॉड है भाई साहब। कौन सी रॉड है? ईजीएस रॉड है। इस पास थ्रू अ आरएफ हीटिंग कॉइल, इसके आजू बाजू ये आपको ये ब्लू कलर की पट्टी सी दिख रही है, ये बेसिकली एक कॉइल है। ये बेसिकली क्या है? कॉइल, एक मूवेबल कॉइल है जो आरएफ हीटिंग की है। मतलब कुल मिला के ये हीट प्रोड्यूस करेगी अराउंड अराउंड सिलिकॉन रॉड, अराउंड सिलिकॉन रॉड। जैसे जहां पर ये रहेगी वहां पर वो गर्माहट देगी, जहां पर वो क्या देगी? गर्माहट देगी। और ऐसे करके ये मूवेबल है। ये क्या है भाई मेरे? मूवेबल है, मतलब इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। समझ में आया? आरएफ हीटिंग कॉइल, ये आपको ब्लू कलर की दिख रही होगी, विच इज हीटिंग कॉइल। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद विच क्रिएट्स अ मॉल्टन जोन, मतलब ये पिघलाएगा फ्रॉम विच द क्रिस्टल इनगोट्स। अब मैं आपको वर्किंग बताता हूँ, या ध्यान समझिएगा, बहुत आपको फील आएगा। वर्किंग समझिएगा ध्यान से। देखो वर्किंग सिंपल सी है, वर्किंग सिंपल सी यहाँ पर ये है कि हमने क्या काम करा है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉलीक्रिस्टलाइन की ईजीएस की रॉड है, ठीक है? पॉलीक्रिस्टलाइन की ईजीएस की क्या है हमारे पास? रॉड है, ठीक। वो क्या काम कर रही है? वो रोटेट कर रही है। वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। देखो यहाँ पर मैंने रोटेशन का साइन करा है, वो रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये पूरी जो हमारी रॉड है इसके अंदर ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये हमारा सीड क्रिस्टल है। सीड क्रिस्टल बेसिकली एक सिंगल क्रिस्टलाइन, मतलब सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है, जो हमने सीजर मेथड में भी यूज करा था। जो हमने क्या करा था? सीजर मेथड के भी यूज करा था। मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ये हमारा सीड क्रिस्टल है, ये हमारा क्या हो गया? नीचे सीड क्रिस्टल हो गया। ये सीड क्रिस्टल एक सिंगल क्रिस्टलाइन है, इसके साथ जो भी सिलिकॉन के एटम जुड़ेंगे वो उसके जैसे ही जुड़ते चले जाएंगे। तो ये सीड क्रिस्टल है, इससे टच में ऊपर कौन है? हमारी ईजीएस की रॉड। ऊपर कौन है? हमारी ईजीएस की रॉड। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चारों तरफ एक रिंग है आरएफ हीटिंग कॉइल, और पूरा डब्बा बंद है भाई साहब। आरएफ हीटिंग कॉइल मूवेबल है, ये मूव करेगी ऊपर से नीचे, टक टक ऐसे करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सुनो जरा ध्यान से। यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज करा गया है, किस चीज का कॉन्सेप्ट यूज करा गया? कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा ये वाला। एक एक लाइन को ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को आराम से समझना। वर्ड देखिए क्या है कि द मोस्ट इंप्यूरिटीज, बहुत सारी इंप्यूरिटीज आर लेस सोल्युबल इन द क्रिस्टल। ओहो, बहुत सारी इंप्यूरिटीज ऐसी होती है जो क्रिस्टल के अंदर सोल्युबल नहीं होती, लेकिन देन इन द मेल्टेड सिलिकॉन। ध्यान समझिए, इस वाली लाइन को बहुत ध्यान समझिएगा। इस वाली लाइन का आपको फील लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। इस मेथड में कॉन्सेप्ट ये यूज करा गया। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि द मोस्ट इंप्यूरिटीज आर लेस सोल्युबल। बहुत सारी इंप्यूरिटीज जो हैं वो सॉलिड क्रिस्टल में कम सोल्युबल होती है रेदर देन मॉल्टेड चीज में। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंप्यूरिटी है, अगर क्रिस्टल के अंदर क्या इंप्यूरिटी है, तो सॉलिड में वो इतनी इतनी मिक्सेबल नहीं होती, इतनी सोल्वेबल नहीं होती जितनी वो मॉल्टेड में होती है। मतलब सॉलिड में इतनी होती है जितना लिक्विड में होती है। क्या? सोल्वेबल, ठीक। सो याद रखिए कि मोस्ट इंप्यूरिटीज आर लेस सोल्युबल इन द क्रिस्टल। सॉलिड में अगर हमारा क्रिस्टल सॉलिड है तब इंप्यूरिटीज कम सोल्युबल होंगी बजाय मेल्टेड सिलिकॉन के। अब जरा ध्यान से देखो, द मोल्टन जोन कैरीज द इंप्यूरिटी। जो यहाँ पर आरएफ मतलब आरएफ हीटिंग कॉइल की वजह से जो ये हिस्सा पिघलेगा, ये रेड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये रेड वाला हिस्सा पिघला हुआ हिस्सा है। मुझे एक बात बताओ, जब वो रॉड उसको ऊपर चलती रहेगी, धीरे धीरे चलेगी, जाते तो चलेगी नहीं, जब ये धीरे धीरे चलेगी तो क्या उस ईजीएस की रॉड को पिघलाना स्टार्ट करेगी कि नहीं?
और दिमाग लगाओ यार, क्या पिघलाना स्टार्ट करेगी कि नहीं? क्या उस ईजेस का रॉड का हिस्सा पिघलेगा कि नहीं पिघला? देखो ये रेड वाला हिस्सा देखो पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा? आपको पूरा पूरा फील लेना पड़ेगा भाई साहब। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान समझना, सिलिकॉन द मोल्टन जोन कैरीज द इम्प्यूरिटी, वो जो पिघला हुआ हिस्सा होगा वो क्या काम करेगा? ऑब्वियसली बात है, क्या वो इम्प्यूरिटीज को अपने साथ ले जाएगा कि ले जाएगा, और कहां ले जाएगा? जरा देखें, आगे बढ़े। द मोल्टन जोन कैरीज द इम्प्यूरिटीज अवे विद इट, मतलब कि सिलिकॉन के अंदर से वो जब आप वो रॉड ऊपर नीचे घुमाओगे, मान लो ये रीजन है, ये पिघल गया। क्यों पिघला? हीटिंग कॉइल की वजह से। अब जब ये पिघलेगा तो क्या पिघला हुआ जो सिलिकॉन होगा क्या वो अपनी इम्प्यूरिटीज ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? क्योंकि इम्प्यूरिटीज मॉल्टन में ज्यादा सोल्यूबल है, तो जब पिघल पिघल के वो नीचे की तरफ बहेगा, जो वो इम्प्यूरिटी जो है हमारी, मतलब कि जो सिलिकॉन है, जो मॉल्टन सिलिकॉन है, जब वो नीचे की तरफ बहेगा तो क्या अपने साथ अपनी इम्प्यूरिटीज को भी लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, कोशिश करिए समझने की। ध्यान समझिए, द मोस्ट इम्प्यूरिटीज आर लेस सोल्यूबल इन द क्रिस्टल देन द मॉल्टन सिलिकॉन। द मॉल्टन जोन कैरीज द इम्प्यूरिटीज अवे विद इट, इम्प्यूरिटीज को दूर ले जाएगा। द इम्प्यूरिटीज कंसंट्रेट नियर द एंड ऑफ द क्रिस्टल वेयर फाइनली दे कैन सिंपली बी कट अवे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। याद रखिए, सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ईजीएस की रॉड है, ये हमारा सिलिकॉन है, हम आरएफ हीटिंग कॉइल को ऐसे करके ऊपर से लेके जाएंगे, है ना, मतलब इसको ऐसे करके घुमाते रहेंगे। याद रखिएगा, ईजीएस हमारा रोटेट हो रहा है, ईजीएस हमारा क्या हो रहा है? रोटेट। और सीड क्रिस्टल भी हमारा रोटेट हो रहा है, दोनों क्रिस्टल हमारे क्या हो रहे हैं? रोटेट हो गए। जैसे 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 जो चीजें पिघलती रहेंगी, जो सॉलिड हमारा क्या रहता है? पिघलता रहेगा, वो क्या काम करेगा? अपनी इम्प्यूरिटीज को नीचे लेके आता रहेगा, नीचे लेके आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, और नीचे वो इम्प्यूरिटीज इकट्ठी होती रहेंगी, नीचे वो इम्प्यूरिटीज इकट्ठी होती रहेंगी। मतलब मुझे कुल मिला के एक बात बताओ, क्या ऊपर की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर सिलिकॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऊपर की तरफ तो आपको सिर्फ प्योर सिलिकॉन मिलेगा, क्योंकि सारी इम्प्यूरिटी तो नीचे पिघल पिघल के नीचे आ जाएंगी। इम्प्यूरिटीज लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है, तो जितने भी इम्प्यूरिटीज है वो सारी पिघल के नीचे आती रहेंगी। जैसे हीटिंग कॉइल ऊपर गई तो ये वाला हिस्सा पिघला, नीचे पिघल के आ गया, फिर यहाँ सॉलिडिफाइड हो गया, फिर हीटिंग कॉइल नीचे आई, फिर यहाँ पिघला, फिर नीचे आ गया, फिर हीटिंग ऑयल यहाँ आई, फिर यहाँ पिघला, फिर यहाँ नीचे आ गया। ऐसे करके क्या आप 3-4 बार चक्कर लगाओगे? नहीं लगाओगे। याद रखिएगा, पॉलीक्रिस्टलाइन ऐसे घूमता रहता है, सीड क्रिस्टल ऐसे घूमता रहता है, और वो जो हीटिंग कॉइल है वो 10-15 चक्कर लगाती है, धीरे 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 10-15 चक्कर लगाती है, और वो घूमता भी रहता है, जिससे ये इंश्योर हो सके थे हर जगह से मेल्टेड हो। ऐसे हम बहुत बार करते हैं और करते रहते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि एक एंड हमारा होगा वो बेसिकली सारा का सारा इंप्योरिटीज का नहीं होगा, क्योंकि सारी इंप्योरिटी पिघल पिघल के नीचे बह के नीचे इकट्ठी हो जाएगी। जैसे ही इकट्ठी होंगी तो मैं इस वाले हिस्से को कट कर दूंगा, इस पूरे हिस्से को क्या कर दूंगा? कट कर दूंगा। तो ऊपर ये जो आपको हिस्सा मिलेगा, क्या ये आपका पूरा सिंगल क्रिस्टलाइन प्योर सिलिकॉन होगा कि नहीं होगा? इसी को हम इनगोट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इनगोट कहते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं? एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो चीजें मैं आपको और बता दूं कि इसको फ्लोट जोन मेथड क्यों कहा गया है। अगर आप ध्यान दें, यहां पर हीट क्या पूरी सिलिकॉन की रॉड को कर रहे हैं? नहीं, यहां पर सिर्फ एक हिस्से को कर रहे हैं। क्यों हिस्सा है ना, देखो ये हिस्सा हुआ है ना हीट, तो यहां पर जो हीट दी जा रही है वो एक हिस्से को दे रही है, मतलब एक जोन को हीट दी जा रही है। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो हीट दी जा रही है, क्या वो रख के दी जा रही? नहीं, वो फ्लोट करते हुए दी जा रही है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल जोन हीटिंग। वर्टिकल, खड़ी हुई चीज को हम हीट कर रहे हैं। आरएफ हीटिंग कॉइल क्या काम कर रही है? फ्लोट कर रही है, हवा में भाई से उड़ रही है, फ्लोट कर रही है, और फ्लोट करते करते कुछ जोन को हीट कर रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया फ्लोट जोन क्रिस्टल टेक्निक। क्लियर है कि नहीं है? बहुत ध्यान से समझिए, इसका रियल कॉन्सेप्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट, और ये इसका सिस्टमैटिक डायग्राम है। वर्किंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आपको समझा दिए। कुछ 2-3 बातें कि इम्प्यूरिटीज इसके अंदर नहीं होती। अगर मैं आपको इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि इसके अंदर इम्प्यूरिटीज ना के बराबर होती हैं, ऑक्सीजन की इम्प्यूरिटीज ना के बराबर होती हैं। हम बहुत छोटे छोटे और बहुत हाई क्वालिटी के सिलिकॉन वेफर बना सकते हैं, ये इसकी सबसे अच्छे एडवांटेजेस हैं ओवर सीजन। वहीं अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो फ्लोट जोन टेक्निक के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम बड़े वेफर्स इससे नहीं बना सकते, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है।
दूसरा टाइम कंज्यूमिंग कॉफी है, क्योंकि हम काफी इसमें टाइम कंज्यूम करते हैं, सीजर मेथड में इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। ठीक है, सो ये हमने एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करी फ्लोट जोन टेक्निक की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मजा आया हो आपको, और आपको फील आया हो कि यार फ्लोट जोन टेक्निक है क्या। इस वीडियो